वेलकम टू ऑल। आज हम लोग WBCs पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और यहाँ से क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसको आप बेटरली यहाँ पर देखिएगा। WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, राइट। और ये RBC से नंबर में बहुत कम होती है। दे आर ओनली 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। मतलब इनकी जो संख्या है वो 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त है। यदि मैं इनको आरबीसी से कंपेयर करूं तो आरबीसी से इनका नंबर बहुत कम है। आरबीसी थी लाखों में, 50 लाख से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ये केवल कितनी है? 6000 to 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। यदि मैं आरबीसी से इनको कंपेयर करूं, जहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो देखा जाए तो यदि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो 600:1, राइट। अब आप देख सकते हैं कि कितना गुना है। मतलब डब्ल्यूबीसी से आरबीसी 600 गुना क्या है, दैट इज ज्यादा होती है। सबसे बड़ा जो यहां पर कंफ्यूजन वाला जो टर्म आएगा वो है डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पान। जब भी हम बात करते हैं आरबीसी की तो हम बेधड़क बेझिझक कह देते हैं 120 डेज ऑफ द लाइफ स्पान। लेकिन जब लाइफ स्पान डब्ल्यूबीसी की आएगी तो आप 50 किताबों के अंदर देख लीजिए, 50 जगह पर आप ऑनलाइन नेट के ऊपर देख लीजिए, आपको कभी भी लाइफ स्पान किसी भी जगह पे परफेक्ट लाइफ स्पान कभी भी नजर नहीं आएगा। हर जगह पर आपको लाइफ स्पान अलग अलग दिखाई देंगे। तो मैं केवल यहां पर इतना से कहना चाहता हूं, तो ऑल टुगेदर डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान जो है मैं एवरेज निकालूं तो इन बिटवीन इट इज 13 to 20 डेज। 13 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान होता है। लेकिन इसमें बहुत बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, राइट। कुछ डब्ल्यूबीसी जो है वो कुछ घंटों तक, 10 से 12 घंटे तक ही सरवाइव करती है। कुछ डब्ल्यूबीसी कुछ वीक तक सरवाइव करती है, कुछ डब्ल्यूबीसी कुछ महीनों तक सरवाइव कर जाती है, और कुछ सालों तक। लेकिन ऑन एन एवरेज यदि देखेंगे तो लाइफ स्पान ज्यादातर का 13 to 20 डेज के बीच में होता है। लेकिन यहां पर आप डेटास को परफेक्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो डिजीज्ड कंडीशन के अंदर, राइट, बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस जब होते रहते हैं तो डब्ल्यूबीसी का काउंट हमेशा ही बदलता रहता है। लेकिन अमूमन ये देखा गया कि 13 to 20 डेज आप एवरेज ले सकते हो। लेकिन ये बहुत वेरिएशन वाला है, कुछ घंटों का भी लाइफ स्पान हो सकता है और कभी कभी कुछ सालों तक भी हो सकता है, राइट। सो हम इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। जैसे कि नेम शो कर रहा है, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, कणिकाएं होती है, राइट। इसीलिए इसको ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, कणिकाएं होती है। और ए ग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, दे आर विदाउट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। क्लियर। ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट है वो स्पेशली लिम्फ वगैरह, स्प्लिन वगैरह के अंदर मिलती है, ठीक है। अब यदि ग्रेन्युलोसाइट की हम लोग बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट को 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। वापस से बोल रहा हूं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ओके। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। आर यू गेटिंग नाउ? सबसे पहले हम इओसिनोफिल के बारे में पढ़ते हैं कि जितनी भी हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी है उसमें से इनका परसेंटेज कितना है। तो ऐसा मानते हैं कि इनका जो परसेंटेज है इओसिनोफिल का वो 2 से 3%, टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% तक है। एवरेज निकालेंगे तो लगभग 2.5%। ये जो इओसिनोफिल्स होती है वो फेगोसाइटिक होती है। फेगोसाइटिक का मतलब होता है भक्षकाणु की तरह काम करती है, राइट। दे इंगल्फ द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग इनटू द बॉडी। तो ये फेगोसाइटिक होती है, राइट। इनका परसेंटेज कितना है? 2 to 3% है। इनकी लाइफ स्पान 8 to 10 डेज होती है। लाइफ स्पान के लिए मैंने पहले ही कह दिया है, राइट, कि लाइफ स्पान जो है बहुत ज्यादा वेरिएशंस ली हुई होती है। 8 to 10 डेज है। कभी कभी इनका जो लाइफ स्पान है वो कुछ घंटों का भी हो सकता है, ठीक है। तो लाइफ स्पान इज 8 to 10 डेज। दे आर स्टेन्ड विद इओसिन डाई। एक डाई होती है इओसिन, उससे इनको अभिरंजित कर सकते हैं। दे कैन बी स्टेन्ड बाय इओसिन डाई। ये जो इओसिन डाई है वो बेसिकली जो है वो एक एसिडिक डाई है। दे आर एसिडिक डाइज। इसीलिए तो इनको हम क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल का ही दूसरा नाम
एसिडोफिल भी है। क्यों कहते हैं इनको एसिडोफिल? क्योंकि इन्हें एसिडिक डाइस से स्टेन किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है, इसलिए इनको एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से कि क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड है। ये देखो मैंने न्यूक्लियस को कैसा बनाया है, द्विपालित बनाया है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना कि इओसिनोफिल्स का नंबर जो है वो बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान बढ़ जाता है। नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशंस। इनकी बॉडी के अंदर जो मात्रा होती है वो एलर्जी के दौरान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कंसर्न्ड विद रजिस्टिंग इन्फेक्शंस, राइट। ये इन्फेक्शंस को भी शरीर के अंदर क्या करते हैं, रोकते हैं, ओके। और इनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, मैंने बताया बाइलोब्ड है, जो डायग्रामेटिकली मैंने बता रखा है, क्लियर है। अब आ जाते हैं दूसरा वाला, दैट इज नोन एज द बेसोफिल। बेसोफिल का नंबर जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती है उनमें इनका नंबर सबसे न्यूनतम होता है। दे आर ओनली 0.5 to 1%, ठीक है। और बेसोफिल्स का भी संबंध जो है वो एलर्जी से है, राइट। बेसोफिल का संबंध भी किससे, एलर्जी से, मैं भी आपको बताऊंगा। ये नॉन फेगोसाइटिक होती है, अभक्षकाणु होती है, नॉन फेगोसाइटिक। इनका काम भक्षण नहीं है, इनगल्फमेंट नहीं है। इनका भी लाइफ स्पान 10 to 12 डेज के करीब है, कुछ आवर्स का भी हो सकता है, ठीक है। इनको बेसिक डाइस से स्टेन किया जाता है, तभी तो बेसोफिल्स कहते हैं। दे कैन बी स्टेन्ड बाय बेसिक डाइस। इनको बेसिक डाइस से अभिरंजित कर सकते हैं। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो 2 to 3 लोब्ड होता है। यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, देखो 1, 2 and 3। कभी कभी कुछ किताब में ट्राइलोब्ड लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूजन मत करना, इट इज 2 to 3 लोब्ड, ठीक है। और ऐसा देखा गया है कि बेसोफिल्स का नंबर जो होता है वो चिकन पॉक्स के दौरान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इनका भी संबंध जो है वो किससे, एलर्जिक रिएक्शन से है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी होती है तो कुछ सब्सटेंसेस सिक्रेट होते हैं बेसोफिल से। देखो मैंने यहां पर लिख रखे हैं, ये क्या क्या सिक्रेट करती है, हिस्टामीन्स, सेरोटोनिन और हेपेरिन। इनके द्वारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन आदि का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। तो इनका संबंध सीधा सीधा किससे, एलर्जी से है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाली मास्ट सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दे रिप्रेजेंट द मास्ट सेल। और ये इनका न्यूक्लियस जो है वो ट्राइलोब्ड जैसा न्यूक्लियस मैंने यहाँ पर बना रखा है। और याद रखना ये नॉन फैगोसाइटिक होती है, मिनिमम अमाउंट के अंदर होती है 0.5 से 1%, ठीक है। और स्पेशली इनका संबंध जो है वो एलर्जिक रिएक्शन से है। अब आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। देखिए सबसे कम मात्रा में कौन है, बेसोफिल, और सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर कौन है, न्यूट्रोफिल। जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती है उनमें से 60 to 65% तो कौन होती है, न्यूट्रोफिल। इसीलिए लिख दिया मैंने, ये मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर होती है। और ये कैसी है, फैगोसाइटिक in नेचर है। ये कैसी है, फैगोसाइटिक in नेचर है। इनका जो लाइफ स्पान होता है वो 2 to 5 डेज, कितना होता है, 2 to 5 डेज होता है। अगेन वही चीज, लाइफ स्पान बहुत ग्रेटली वेरी करेगा, कांस्टेंट नहीं रहता। इनको न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर स्टेन्ड विद न्यूट्रल डाइज। इनको न्यूट्रल डाइज से अभिरंजित करते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है 3 to 5 लोब्ड होता है। आपको कभी किसी बुक के अंदर मल्टी लोब्ड लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूजन नहीं करना है, मल्टी लोब्ड भी आप कह सकते हो, मल्टी लोब्यूल, ठीक है। 3 to 5 लोब्ड, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मैंने लोब्स बना रखे हैं, तो ये 3 to 5 लोब्ड होता है। और ऐसा देखा गया है कि न्यूट्रोफिल्स का जो नंबर है वो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु के संक्रमण के दौरान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंड पर्टिकुलरली इनका सबसे खास रोल है कि बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। अब आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स है उनका परसेंटेज टोटल डब्ल्यूबीसी में 20 to 25% होता है। ये भी फैगोसाइटिक होती है, ये भी फैगोसाइटिक हो सकती है। मैंने कहा ये फैगोसाइटिक है नहीं, कुछ ये हो सकती है, कुछ लिम्फोसाइट जो है वो फैगोसाइटिक हो सकती है, भक्षकाणु हो सकती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, दो तरीके की होती है मेजर। और बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है, तो स्पेशली बी और टी में से जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बेसिकली क्या है, उनको हम फैगोसाइटिक नेचर की मान सकते हैं, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पान है वो वीक से लेकर, एक सप्ताह से लेकर और कुछ महीनों तक हो सकता है। एक सप्ताह से लेकर
कुछ महीनों तक हो सकता है। यहाँ पर भी वही चीज, लाइफ स्पान वेरी करेगा, कांस्टेंट कभी भी नहीं होता, किसी भी किताब में कांस्टेंट डेटाज नहीं मिलेंगे, राइट। न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, राउंड एंड सेंट्रल। ये देखो यहाँ पर न्यूक्लियस मैंने कैसा बना रखा है, बिल्कुल गोल, और कैसा बना रखा है, बीच में लोकेटेड है, ओके। और ऐसा पाया गया है कि जब वायरल इन्फेक्शन होता है, विषाणु का संक्रमण बॉडी के अंदर होता है, तो क्या कर, लिम्फोसाइट्स का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज, स्पेशली जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी उत्पन्न करती है। और एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन की पहचान कर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एंटीजन को ये क्या कर देती है, एंटीबॉडीज, यानी कि ये प्रतिरक्षी प्रतिजन को किल कर देगी, एंटीबॉडीज विल किल एंटीजन। और ये जो न्यूक्लियस है वो देखो बीच में लोकेटेड है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स में की लास्ट वाली मोनोसाइट्स। ये परसेंटेज तो 5% ही है, राइट, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है ना। तो सबसे ज्यादा नंबर में जो डब्ल्यूबीसी है वो तो है न्यूट्रोफिल, लेकिन सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी जो है वो कौन है, मोनोसाइट है। और ये भी फैगोसाइटिक होती है, जिस तरीके से न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक थी, ये भी कैसी है, फैगोसाइटिक होती है। इनका लाइफ स्पान जो है वो 2 to 5 डेज होता है। वापिस से लाइफ स्पान कांस्टेंट नहीं है, लाइफ स्पान 2 to 5 डेज होता है। न्यूक्लियस इनका हॉर्सशू शेप्ड होता है, घोड़े की नाल के समान, हॉर्सशू शेप्ड। ये देखो मैंने यहाँ पर हॉर्सशू शेप बना रखा है, यहाँ पर घोड़े की नाल के समान क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इनका जो नंबर है वो स्पेशली मोनोसाइट्स का कब बढ़ जाता है, एट द टाइम ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, राइट, टीबी रोग जो होता है उस वक्त जो है वो इनका नंबर जो है मोनोसाइट्स का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको एक कंपैरेटिव अकाउंट जैसा यहाँ पर दिया है समस्त प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी है उनके बारे में। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो ये जो डेटाज यहाँ पर दे रखे हैं, राइट, इनका जो फंक्शन दे रखा है ये बहुत काम आएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर और भी वीडियोस जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर लेकर आएंगे। थैंक्स अ लॉट। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक।